अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका मेज़बान उमर दराज गोंदल हूँ। आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। सेनेट इंतखाबात शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और उससे पहले कहीं पे वीडियो लीक हो रही है और कहीं पे बागी बागी के नारों के साथ अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। सभी लोग अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और इस रेस में शामिल हैं, लेकिन अब यह देखना यह है कि इस वक्त सिकंदर कौन ठहरता है, जीत का हकदार कौन करार पाता है और कौन ये मैदान मारता है। आज इस वक्त सबसे बड़ा मौजू जो है वो इस वक्त अली हैदर गिलानी की एक वीडियो है जिसके अंदर वो 4 लोगों को अपने वोट जाया करने के मुतालिक बता रहे हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें वोट दें, एक नई स्ट्रेटजी अपनाई गई है। यानी बैलेट पेपर के ऊपर उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह से आप उसके ऊपर नंबर लगाएंगे। उस नंबर लगने की वजह से जैसे ही वो बैलेट पेपर खुलेगा, क्योंकि ये इलेक्शन रूल की खिलाफ वर्जी है, कवानीन कहते हैं कि आप बैलेट पेपर को टेम्पर नहीं करेंगे। तो अली हैदर गिलानी कहते हैं, मगर आपको अपने वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि आपने उन बैलेट पेपर्स के अंदर 4 नंबर उनको एलोकेट करते हैं। एक को कहते हैं आपने 60 यानी 60 लिखना है, एक को कहते हैं आपने 71 यानी 71 71 लिखना है, एक को कहते हैं आपने 11 यानी 11 लिखना है और एक को कहते हैं आपने 23 यानी 23 लिखना है। ये 4 अरकान की बात होती है और वो चारों अरकान में से एक बोल के ये कहता है कि हम 4 तो पक्के हैं। इसमें असलम भाई का भी तस्करा होता है, एक और भी असलम भाई की बात करेंगे। पहले ये मौजू खत्म करते हैं। और ये उनको कहा जाता है अली हैदर गिलानी, जो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। और ये वही आदमी हैं, जब अगर आपको याद हो तो पीडीएम का जलसा हुआ था मुल्तान के अंदर, तो उस दौरान ये खास से मुतहरिक थे और इनको बड़ी शाबाश मिली कि आपने बड़ा कामयाब जलसा करवा दिया। आज उनकी वीडियो मंजर आम पर आई है और उस वीडियो के अंदर वो इन अरकान को, जिनकी तादाद 4 है, उनको यह बता रहे हैं कि आपने उस बैलेट पेपर के ऊपर यू टेम्परिंग करनी है। टेम्परिंग कैसे करनी है? यानी आप उसके ऊपर नंबर लिखेंगे और जैसे ही नंबर लिखेंगे तो जब काउंटिंग में आएगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपने उसको टेम्पर किया, उसकी बुनियाद के ऊपर आपका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। अब जाहिर बात है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और उनकी इत्तेहादी जमात की अरकान हो सकते हैं, अपनी जमात के लोगों को तो वोट वो मुस्तरद करने का नहीं कहेंगे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों कह रही थी कि लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं और इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि किसी भी कीमत के ऊपर वोट खरीदे जाएं और इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाए। और यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। और यकीनी तौर पे एक और इससे पहले भी वीडियो मंजर-ए-आम पे आई थी जिसमें तहरीक इंसाफ के एमपीएस पैसे लेते हुए पकड़े गए थे और उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। अब यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की वीडियो 24 घंटे से भी कम वक्त में पहले सामने आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है कि वो क्या उसी तरह से जैसे डस्का के अंदर हुआ कि आपने चंद हकायक या चंद मफरूज़े जो आपके सामने रखे गए उसकी बुनियाद के ऊपर पूरा इंतखाब का लदम करार दे दिया और री इलेक्शन का मौका दिया। क्या इस बुनियाद के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी कि आपने इस पूरे इंतखाबी अमल की शफाफियत के ऊपर सवाल उठाया है और आपने उसको गंदा करने की कोशिश की है? तो पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की वीडियो ये इम्तिहान है इन इदारों का, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और सुप्रीम कोर्ट का। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही थी और उनका मुकदमा दुरुस्त था। एक और आज बड़ा अहम मामला सेनेट इलेक्शन को लेकर सिंध असेंबली के अंदर हुआ। सिंध असेंबली के अंदर आज क्या हुआ कि उनमें 3 ऐसे अरकान, जिनमें शहरियार शर, असलम अबड़ू और करीम बख्श गबूल थे, ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। और कल ही खुर्रमशीर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हमारे कुछ अरकान को अगवा कर लिया गया है। आज वो अरकान सिंध की सूबाई असेंबली में जब सेशन हो रहा था वहां पे आए और अपनी हाजिरी लगाई, पैसे पक्के कर रहे थे सेशन में हिस्सा लेके ताकि हम आज मौजूद थे। इस बुनियाद पे वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको पकड़ने की कोशिश की और हैरानकुन तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी जो इधर इस्लामाबाद की सीट के लिए कर रहे हैं, यही काम सिंध असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करी है, जो हमेशा कहती है कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं। उन्होंने इन तीनों मुनहरिफ अरकान का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान हैं, उनको आज उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया। जिसके बाद हुआ क्या? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इन अरकान को पकड़ लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इनकी पिटाई की, इनकी धुलाई की। उसके बाद तहरीक इंसाफ के और इनके दरमियान ये अरकान तो गुत्थम गुत्था हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनको बीच बचाव कराने की कोशिश करती रही। और सबसे दिलचस्प काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, एक तरफ आइन और कानून बताने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ
वो लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा हैं, वो लोग जो अपनी पार्टियों से बगावत करें या दूसरे तरीके से अपनी जमातों को धोखा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर बड़ा सवाल है। बिलावल भुट्टो बहुत तकरीरें करते हैं, बड़ी अच्छी तकरीरें हैं। आप आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इन अरकान को वेलकम मत कीजिए। आप इन अरकान को कहें कि अपनी जमातों को वोट दें। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने आज इनकी शदीद पिटाई की और इनको आज अच्छा खासा जो है इसका सामना करना पड़ा। एक और जो तीसरा बड़ा आज का अहम मामला है वो मिफ्ता इस्माइल, जो इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और कराची से ताल्लुक रखते हैं, और वो साबिक हुकूमत में जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और उसके बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए तो उनके दौर में वजीर खजाना थे। आज उन्होंने इमरान खान हुकूमत के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात आयद किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2.5 साल में जो कर्जा लिया है वो कर्जा 71 साल की हुकूमतों ने, यानी जितना कर्जा लिया उसका 40% बनता है। एक और इल्जाम यह लगाया कि जो हुकूमत ने कर्जा इन 2.5 सालों में लिया है, नवाज शरीफ ने इतना कर्जा अपनी 3 हुकूमतों में भी नहीं लिया। साथ ही यह कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने 12,800 अरब रुपए का कर्ज लिया है और जो पैसे सऊदी अरब को वापस किए गए हैं वो भी चीन से लेके किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 रुपया भी कर्ज वापस नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलावा उन्होंने जो करंट अकाउंट खसारा है, बजट खसारा खासकर, उसको लेके कहा कि वो जब हमारी हुकूमत थी तब तक 5.5% था और जब असद उमर साहब आए तो वो 9.9% जो औसतन बजट खसारा है उस पर चला गया और ये तारीख का सबसे ज्यादा खसारा था। इन बुनियादों के ऊपर उन्होंने आज ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कर्ज ले रही है लेकिन वापस नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर हमारे सामने आए हैं, जो कौमी असेंबली में उन्होंने पेश किए हैं, और जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हम कर्ज नहीं ले रहे, यानी हम कोई इन प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज नहीं ले रहे, हम कोई अयाशियों के लिए खर्च नहीं कर रहे पैसे, हमें कोई अपनी गाड़ियां खरीदनी नहीं है, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं खरीदनी, हमें कोई वजीर आजम हाउस के ऊपर नहीं लाना, कोई मरी के ऊपर पैसा नहीं लगाना, हमें ये पैसा इसलिए लेना पड़ रहा है कि नून लीग की हुकूमत ने खासकर आखिरी साल के अंदर जो ब्लंडर्स किए, सिर्फ उन्हें जब ये यकीन हो गया कि हमारी हुकूमत वापस नहीं आएगी और उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने धड़ाधड़ कर्ज लिए ताकि आने वाली जो हुकूमत है वो कम से कम इसके बोझ तले दब जाए और इसका कोई जवाब उनके पास नहीं। तो इन 3 मामलात की बुनियाद के ऊपर इस वक्त सियासी हालात बहुत हमें गर्म दिखाई दे रहे हैं। एक तो वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है और उस वीडियो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कलई खोल दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बुनियाद के ऊपर कह रही थी वो इस्लामाबाद की नशिस्त जीतेगी। लेकिन खबर यह है और दावे हकीकतों में ये सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ हल्के दावे कर रहे हैं कि इस वक्त चाहे वीडियो आप वोट मुस्तरद कराएं, जो मर्जी करें, हफीज शेख जीत जाएंगे, लेकिन पीडीएम जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रही है, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, उनको इस वीडियो के ऊपर नोटिस लेना चाहिए। वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने वोट की इज्जत का जनाजा उनके इस उम्मीदवार ने निकाल दिया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को जिन्होंने उनसे बगावत की है उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी पिटाई और धुलाई करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और एक नई मिसाल कायम कर दी है कि जो बगावत करेगा, जो नजरिए से हटेगा, जो जमीर बेचेगा और किसी के साथ मुखालिफ कैंप के साथ मिलेगा, उसका यही इलाज होना चाहिए। एंड में आपसे यही कहेंगे कि अगर आप इस सिलसिले में हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इस हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।